हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम कौशल। मैं कुछ नया टॉपिक आज बताने वाला हूँ। तो कैल्शियम, कि कैल्शियम कितना इंटेक करना चाहिए। कैल्शियम क्या खाली बोन डेंसिटी बढ़ाने में ही यूज होता है या कैल्शियम का और भी काम है, और कितने टाइम तक हमें इंटेक करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैल्शियम की। तो कैल्शियम अगर आपको इंटेक करना है तो कोशिश कीजिए कि ऑर्गेनिक वे में करें, क्योंकि अगर आप सिंथेटिक वे में करते हो लाइक टैबलेट्स वगैरह से, तो उसके लिए आपको कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो एक बड़ा टास्क है। कैसे होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं। तो यूजुअली काफ़ी लोग कहते हैं कि सन से हमें विटामिन डी मिलता है, तो कुछ ऐसा नहीं है। सन से विटामिन डी नहीं मिलता। सन बस आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। दूसरा, अगर आपको कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ानी है तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के थ्रू भी हो सकती है आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। क्योंकि और कैल्शियम कितना इंटेक करना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है एज के अकॉर्डिंग। लाइक बात कर लेते हैं वुमेन में अगर बात करते हैं कि 50 या 50 से नीचे की जितनी भी वुमेन है उनके लिए 1000 mg कैल्शियम इज इनफ पर डे। ये आरडीए वैल्यू है इसकी, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। बट अगर 50 अबव है तो 1200 mg। रीजन ये है कि इनका मीनोपॉज लग जाता है, और मीनोपॉज के बाद 45 के बाद अगले 5 साल तक इनका एस्ट्रोजन जो है वो बिल्कुल डाउन चले जाता है, बिल्कुल डाउन। और एस्ट्रोजन का भी यूज कैल्शियम जितने भी बोन वगैरह है बोन डेंसिटी में भी यूज होता है। और इस टाइम पे हाई चांसेस होते हैं इनका ऑस्टियोपोरोसिस होने के। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बोन्स जो है वो खोखली होने लग जाती है। तो ये बीमारी ना हो तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना चाहिए। बट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी बोला है मैंने, इनटेक भी प्लस एब्जॉर्प्शन भी। कोशिश कीजिएगा कि कैल्शियम जितना भी है आप अपना ऑर्गेनिक वे में अगर आप इनटेक कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हाँ, अब बात करते हैं कि डॉक्टर्स वगैरह कई जगह हाई डोजेज दे देते हैं पेशेंट को कैल्शियम की। क्यों करते हैं वो ऐसे? देखिए, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है। आप उस पेशेंट को पूरा उन्होंने ऑब्जर्व करा होता है, पूरा उसे ट्रीट किया होता है, एनालिसिस करे होते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि अगर वहाँ पे उनको लगता है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत है तो वो उसके अकॉर्डिंग देते हैं, वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को अगर उतनी डोज दी गई है कैल्शियम की वही आपको इंटेक करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हो तो फिर आप डेली 2 गिलास दूध पी लो, वो ही बहुत है, इनफ है। यानी 600 ml मिल्क आपके जो रिकमेंड डेली अलाउंस है यानी आरडीए वैल्यू, वो उसी में पूरी हो जाएगी। और कोशिश कीजिएगा कि कैल्शियम इंटेक जो है वो अपना ऑर्गेनिक वे में ज़्यादा इंटेक कर ले तो ज़्यादा बेटर है। ऑर्गेनिक वे में रीज़न ये है वहाँ पे इतने एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट हाँ, स्टिल कि अगर आप एब्जॉर्प्शन, आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाती है, ठीक है। और जो सिंथेटिक वे में वो कैल्शियम ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप ना ही इनटेक करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली कोई भी इंडिविजुअल उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता। अब बात करते हैं कि कैल्शियम का क्या खाली बोन्स वगैरह में यूज होता है? नहीं, कैल्शियम का आपका सबसे इम्पोर्टेंट यूज एक हो रहा है आपके मसल में। जितना भी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है, उसमें भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि कैल्शियम एक तरीके से आपका मसल फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन एक अच्छा हो, तो फिर उसके लिए आप कैल्शियम इनटेक करना चाहिए आपको उसकी आरडीए वैल्यू के अकॉर्डिंग। रिकमेंड डेली अलाउंस जो भी है उसकी यूजुअली 500 mg के अराउंड रहती है। और अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक वे में आपको कैल्शियम इंटेक करना चाहिए, हमने ये बात करी थी। तो कोशिश कीजिएगा आप खाली बस 2 गिलास दूध पी लीजिए डेली। लाइक 300 यानी 600 ml आपकी डेली जितनी भी रिकमेंडेड डेली अलाउंस है वो पूरी हो जाएगी उसी कैल्शियम में, ठीक है। सो इस तरीके की और भी नॉलेज के लिए चैनल पे रहे, सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून, बाय बाय।